वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग समझ लिए थे कॉनकेव मिरर किस तरह का इमेज बनाता है। अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख के हम लोग डायग्राम बनाए थे, हर हर पोजीशन पे रख के डायग्राम बनाए थे। अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर देख लीजिए, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कॉन्वेक्स मिरर किस तरह का इमेज बनाता है। उससे पहले इसको रूल को समझ लेते हैं कैसे रे ट्रेस होगा इसमें। ठीक है, तो पहला रूल हम लोग समझते हैं। जब एक ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो सही ये कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से, इस तरह से, यानी इसका जो होगा ये इसका जो सरफेस होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ पे रिफ्लेक्ट आएगा वो आउटसाइड होगा। ठीक है, और सिल्वरिंग सरफेस वो इनसाइड है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से इसका कुछ साइकिल कंप्लीट होगा, यानी इस तरह के स्फेरिकल मिरर से ये मिलकर बना होगा। तो इसका फोकस किधर होगा, सेंटर की तरफ होगा फोकस। और ये हो गया मेरा क्या, जितना ये वाला हो गया मेरा पोल, पोल ऑफ फोकस, और जो पोल फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है वही फोकस और सेंटर और कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग समझते हैं जब एक रे पैरेलल आएगा किससे, जब एक रे पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज कीजिए एक रे आया पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, एक रे मेरा पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन करने के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, यानी वो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन कर, यानी यहाँ पे आया रे आया, ये टकराने के बाद इस तरह से वो क्या करेगा, डाइवर्ज कर जाएगा। पीछे ऐसा, पीछे जब हम लोग इसको क्या करेंगे, बैकवर्ड खींचेंगे तो लगेगा कहाँ से, वो फोकस से पास करवा, यानी कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से फोकस से पास करेगा। अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, पीछे खींचेंगे तो कहाँ से मिलेगा, वो फोकस से मीट करेगा। ठीक है ना, तो यही बोला जा रहा है। और एक रे जो पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस जिसे रिफ्लेक्शन करने के बाद वो फोकस से पास करेगा। कॉन्केव मिरर में जैसे हम लोग कॉन्केव मिरर में देखे थे फोकस से पास करता था, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे लेकिन कॉन्वेक्स मिरर है, ये तो लगता है कि यहाँ पे क्या लग रहा है, देखिए अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। ये देखिए आया प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल और ये क्या हुआ, डाइवर्ज कर गया ना, और लग रहा है पीछे इस तरह से खींचेंगे कि वो कहाँ पे मीट करेगा, पीछे वो फोकस से मीट करेगा। ठीक है, याद रखना इस तरह से। जब एक पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस से कॉन्वेक्स मिरर में तो क्या होगा, डाइवर्ज कर जाएगा और लगेगा ऐसा कि वो फोकस से डाइवर्ज कर रहा है। पीछे खींचने पे वो कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। ये पहला रूल था। ठीक, नहीं यही समझना है पहला रूल में कॉन्वेक्स। दूसरा रूल क्या बोलता है, अरे पासिस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर में तो इजी था समझना, कॉन्केव मिरर में समझता है। ये हो गया मेरा पोल, ये मेरा हो गया मेरा फोकस, ये वाला हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक रे पास, अरे अच्छा, अब एक ऐसा रे है जो फोकस की तरफ आ रहा है, एक ऐसा रे है जो मेरा फोकस की तरफ आ रहा है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी फोकस की तरफ आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये तो क्या कॉन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ पे इस तरह से यानी ये रे आया तो लगेगा क्या, फोकस की तरफ आ रहा है, ये फोकस की तरफ आएगा रे, तो ये क्या करेगा, ये पैरेलल टकराने के बाद इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या होगा, स्ट्राइक करने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो रे जो अच्छा, तो ऐसा रे कॉन्वेक्स में ऐसा रे जो फोकस की तरफ आता हुआ दिखाई दे वो बैकवर्ड खींचने पे फोकस से मिलेगा, और लेकिन इस पे कॉन्वेक्स में पे स्ट्राइक करने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आया, टकराने के बाद पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस से। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे समझना है, ये दूसरा रूल था। ठीक है, दूसरा ट्रेसिंग मेथड। ठीक, हम लोग तीसरा समझते हैं। अरे अच्छा, यहाँ पे ये वाला हो गया पोल, यहाँ हो गया मेरा फोकस, ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस जो होता है वही फोकस और सेंटर और कर्वेचर के बीच का भी डिस्टेंस होता है। अच्छा, तीसरा रूल समझिए। अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेस इज पास इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है, एक रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, सपोज कीजिए ये एक रे है, यहाँ पे गलत बन गया, सपोज कीजिए ये एक रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है। कुछ इस तरह से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ये रे मेरा आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ एक रे आ रहा है। ठीक है, जब एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगा, जैसे हम लोग कॉन्केव मिरर में देखे थे, रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में उसी रास्ते चला जाएगा, जिस रास्ते आया उसी रास्ते चला जाएगा। तो इस कॉन्वेक्स मिरर में वैसे ही है, एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है वो उसी रास्ते में क्या होगा, वापस से अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। टकराने के बाद कुछ इस तरह से रिट्रेस कर लेगा अपने पाथ को। ठीक है, तो ये तीनों रूल समझ में आ गया। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रख के इमेज बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। तो पहला जो है
ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी ऑब्जेक्ट जो है, अच्छा पहले हम इसके लिए बना लें, ये हो गया मेरा पोल। जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस आप लोग पेंसिल से बनाइएगा तो एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस दीजिएगा, 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, जो आपको अच्छा लगे। जितना पोल और फोकस के बीच, याद रखना एक बात, जितना पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होगा वही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। हम लोग प्रूफ करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ का, नेक्स्ट लेक्चर में उसको, ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, दोनों के लिए प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से मैं ये वाला हो गया, मैं पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी क्या बोला गया, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कोई भी पोजीशन पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट मेरा खड़ा किया गया है, ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट। तो पहला रे जो जाएगा इसमें, ये कुछ इस तरह से पैरेलली गया, आप लोग पेंसिल से स्ट्रेट लाइन लेके बनाइएगा, हम तो यहाँ पे बना रहे हैं तो ऊपर नीचे हो जा रहा है, पैरेलली गया इस तरह से दे गया, और ये क्या होगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा। डाइवर्ज जैसा होगा, कोई पीछे बैकवर्ड खींचने पे कहाँ पे मिले, बैकवर्ड खींचने पे ये फोकस पे मिले, है ना, कुछ इस तरह से ये आया टकराया यहाँ पे, और ये कुछ इस तरह से डाइवर्ज हो गया और पीछे खींचने पे फोकस पे मिला। दूसरा रे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ठीक है। दूसरा रे गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चला आएगा। तो इमेज कहाँ बना, देखिए ये वाला मेरा इमेज बना, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट किया। क्या रियल में इंटरसेक्ट किया, नहीं, तो इमेज कैसा बन गया, वर्चुअल इमेज बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे समझना, इमेज क्या ऑब्जेक्ट से बड़ा, नहीं ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो इससे सपोज करते हैं ये ए है, ये बी है, तो ये क्या हो गया मेरा ए डैश, ये हो गया मेरा बी डैश। अब पेंसिल से बनेगा तो एग्जैक्ट बनेगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, किस तरह का इमेज बना, कैसा बना। तो जिधर ऑब्जेक्ट खड़ा है उधर ही इमेज बना है, ठीक है। तो इमेज कैसा हुआ, तो पढ़े थे ना हम लोग कॉनकेव मिरर में, क्या कैसा बना, तो वर्चुअल इमेज बना, वर्चुअल बना और सीधा है, दोनों एक दूसरे से। तो क्या दूसरा क्या लिखेंगे, एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट बना। इमेज किधर फॉर्म हुआ, पोल, और इमेज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इमेज जो फॉर्म्ड हुआ मेरा, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच में मेरा इमेज फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है। तीसरा बात, कैसा ऑब्जेक्ट ये इमेज बना है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, तो डिमनिस्ट इमेज है, डिमनिस्ट, डिमनिस्ट इन साइज, डिमनिस्ट इन साइज, इमेज का जो साइज है वो क्या है, डिमनिस्ट है, छोटा है, ठीक। ये बन गया मेरा कुछ इस तरह से बना के, और ये कुछ इस तरह से 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखना है इसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं जिस सेकेंड, इसमें 2 ही केस जनरली होता है। ऑब्जेक्ट, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं भी, अच्छा कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को मिरर के पीछे, यानी इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखें तो इमेज पोलर फोकस के बीच में ही बनेगा, ठीक है। ये बात याद रखना है, ठीक है। और कैसा हमेशा, तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है ये, और कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज ही बनाता है और रियल इमेज भी बनाता है ना। हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में, अगर आप लोग नहीं देखें तो उस लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को पढ़िए तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा पोल, ऑब्जेक्ट अब मेरा इन्फिनिटी पे है, तो कहाँ कैसे बनेगा, ये वाला हो गया मेरा पोल, पोल ये कुछ यहाँ पे रख लेते हैं, ये मेरा हो गया फोकस, जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होगा वही फोकस और सेंटर और कर्वेचर के बीच का भी डिस्टेंस होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो कुछ इस तरह से आएगा, पैरेलली आएगा, रे आया पैरेलली, ये कुछ रे पैरेलली आया, दोनों रे, यहाँ से भी एक रे ले लेते हैं, और क्या हुआ, डाइवर्ज कर गया, रे रे आया पैरेलली आया 2 रे, और क्या हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, ये कुछ इस तरह से डाइवर्ज किया कि पीछे बैकवर्ड खींचने पे कहाँ पे मिला, ये वाला मेरा मेरे फोकस पे, और ये भी कुछ इस तरह से डाइवर्ज किया जो पीछे खींचने पे कहाँ पे मिला, फोकस पे, है ना। देखिए ये फोकस पे मीट कर रहा है कुछ,
आया, इस तरह से डाइवर्ज किया, ये इस तरह से आया, यहाँ डाइवर्ज किया, पीछे खींचने पे ये यहाँ पे फोकस पे मीट किया, तो इमेज कहाँ बना, फोकस पे बना। तो याद रखना इसमें क्या क्या पॉइंट लिखना है। जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, तो इमेज कहाँ बना, कॉन्वेक्स मिरर में, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज फोकस पे बना है। अच्छा, कैसा इमेज है, तो वर्चुअल इमेज बन रहा है। क्या वे आपस में रियलिटी में मीट कर रहा है, नहीं, बैकवर्ड खींचने पे मीट कर रहा है। रियलिटी में तो ये दोनों मीट नहीं कर रहा है, तो कैसा इमेज बना है, वर्चुअल बना है। और जब रे वर्चुअल होगा तब वो कैसा रे होगा, वो हमेशा इरेक्ट होगा, इरेक्ट ही इरेक्ट जब सीधा होगा तभी। जैसा वर्चुअल हुआ तो यहाँ पे दिमाग देना, जब जो रे वर्चुअल होगा वो हमेशा इरेक्ट होगा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इमेज कैसा बना है, एकदम पॉइंट साइज, बहुत छोटा इमेज है, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज्ड इमेज। ठीक है, तो ये हो गया मेरा दोनों। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर के अंदर हम लोग को रियल इमेज भी नज़र आता है और वर्चुअल इमेज भी नज़र आता है। ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर कितना वो वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग समझते हैं लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। समझते हैं लेटर इन्वर्जन क्या होता है। द इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड इन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर इज कॉल्ड लेटर इन्वर्जन। मतलब जो ऑब्जेक्ट मेरा सामने मिरर के सामने जो खड़ा हुआ है उसका राइट हैंड वो इमेज में क्या नजर आएगा, वो लेफ्ट हैंड नजर आएगा। सपोज कि आप ये खड़े हुए हैं, आप इसको इस तरह से, यानी इमेज में जो आदमी खड़ा हुआ है उस तरह से अगर उसके की तरफ आप घूम के देखिएगा तो वो अपना लेफ्ट हैंड निकाले होगा। जब अगर आप जो देख रहे हैं उसके अंदर, तो आपका क्या होगा, वो राइट हैंड होगा। अब वो इमेज में जो ऑब्जेक्ट है, आप ही का इमेज जो है, वो क्या होगा, वो उसका लेफ्ट हैंड होगा। आप इस तरह से घूम के देखिए, वो आपका हैंड क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उसका क्या, आप जब घूम के देखिएगा तो आपको लगेगा क्या है वो, आप अगर उधर घूम के देखिएगा तो आपका क्या लगेगा, वो राइट हैंड है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या लगेगा, वो इमेज में जो शो हो रहा है वो उसका लेफ्ट हैंड होगा। आप इस तरह से घूम के देखिए, जिस तरफ हम एरो किए हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पोजीशन जो चेंज हो जाता है इमेज में, है ना, द इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड इन द इमेज, जो इमेज में लेफ्ट और राइट में जो चेंज हो जाता है, राइट से लेफ्ट में, वाइस वैसा, तो ऑब्जेक्ट का उस प्लेन मिरर के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि इमेज में भी आप राइट हैंड निकाल के रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस तरह से घूम के देखिए तो लगेगा वो क्या, वो अपना लेफ्ट हैंड निकाले हुए हैं, आप अपना राइट हैंड निकाले हुए हैं। ठीक है, तो जो इंटरचेंज हो जाता है पोजीशन में, कहाँ, इमेज के अंदर, द इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड इन द इमेज, लेफ्ट और राइट साइड में जो चेंजेस आ जाता है इमेज के अंदर, ऑब्जेक्ट के इमेज के अंदर प्लेन मिरर में देखने से, उसको हम लोग बोलते हैं लेटर इन्वर्जन। ठीक है, याद रखना है इस बात को। चलिए अब हम लोग समझते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस। समझते हैं कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है, पूछता है एग्जाम में। तो पहला, इट इज कॉनकेव मिरर कैसे बना, तो हम लोग पढ़े थे पहले, इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द आउटर सरफेस ऑफ अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर सो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द इनर सरफेस, है ना। यानी ये वाला क्या है मेरा, ये वाला मेरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का जो हो गया वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा, कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो इनसाइड होता है ना। और इसका जो सिल्वरिंग होता है वो क्या होता है, आउटर सरफेस पे सिल्वर होता है, कुछ इस तरह से, है ना। ये कुछ इस तरह से बना होगा, स्फेरिकल पार्ट के इस तरह से बना हुआ होगा, है ना। और रिफ्लेक्शन जो होगा वो किधर होगा, वो इनसाइड होगा, है ना। रे आया यहाँ पे कुछ इस तरह से गया फोकस से, है ना। तो यानी कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इनवर्ड होता है, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द इनर सरफेस, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, है ना। आउटर सरफेस क्या होता है, वो सिल्वर होता है। कॉन्वेक्स में इसी का उल्टा, है ना। ये हो गया जो अभी हम लोग देख के आए, ये कुछ इस तरह से, इसका जो आउटर, इसका जो होता है वो इनर सरफेस जो होता है वो सिल्वरिंग होता है ना। इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द इनर सरफेस ऑफ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर है जिसका इनर पार्ट को क्या किया गया, सिल्वर किया गया। रिफ्लेक्शन किधर से होगा टेक प्लेस, तो आउटसाइड से रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा, है ना। आउटसाइड से रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द आउट, यहाँ पे होगा आउटर सरफेस, इनर सरफेस नहीं होगा, सो करेक्ट कर देते हैं। सो द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द आउटर सरफेस, आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा। ठीक है, अच्छा, हम लोग जानते हैं कॉनकेव मिरर कैसा मिरर होता है, तो द लाइट वेज इंसिडेंट ऑन इट कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो लाइट वे जो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर जो कैसा होता है, तो कॉनकेव मिरर पे जब लाइट वे गिरता है तो क्या कहता है, वो सब लाइट वे कन्वर्ज हो जाता है। ये लाइट वे आया इस तरह से और सब कन्वर्ज हो गया इस तरह से, एक फोकस से आया, ये कन्वर्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है वो मेरा कन्वर्जिंग मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। कॉनकेव मिरर जो, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है मेरा वो डाइवर्जिंग मिरर होता है।
है ना, यानी लाइट रे कुछ इस तरह से आता है और ये डाइवर्ज कर जाता है। अब पीछे ऐसा लगता है कि वो फोकस से डाइवर्ज किया है ना, पीछे खींचने पे फोकस पे मीट करता है ये। तो लाइट वे इंसिडेंट ऑन इट, कॉन्वेक्स में पे जो लाइट इंसिडेंट करता है वो डाइवर्ज करता है रिफ्लेक्शन करने के बाद। ठीक है, आप लोग अगर लेक्चर देखें तो पूरा आराम से क्लियर समझ में आ रहा होगा। अच्छा, कॉन्केव मिरर क्या होता है, रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है। द इमेज फॉर्म बाय इट, कॉन्केव मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो रियल भी होता है और एज वेल एज वर्चुअल भी होता है। फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट और बियॉन्ड द फोकस, यानी फोकस के बाहर हम अगर हम ऑब्जेक्ट को सपोज कीजिए, ये वाला मेरा क्या है, कॉन्केव मिरर है, ये वाला मेरा कॉन्केव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सपोज ये पोल, ये हो गया मेरा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द फोकस, यानी फोकस से पीछे, यानी ऑब्जेक्ट अगर फोकस से पीछे तक है तो इमेज जो होगा वो रियल फॉर्म्ड होगा। वेल फॉर पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, अगर फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो इमेज क्या होगा, वो वर्चुअल होगा। यहाँ तक फोकस पर भी होगा तो समझिए ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो रियल होगा। इन्फिनिटी पे बनता है इमेज, देखे होंगे आप लोग। तो लेकिन अगर फोकस और पोल के बीच में हुआ तो इमेज जो होगा वो वर्चुअल बनेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो अभी हम लोग देख के आए कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है, द इमेज फॉर्म बाय इट, जो कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है वो हमेशा वर्चुअल होता है हर पोजीशन पे। अभी हम लोग देखते हैं ना, हर पोजीशन पे कैसा इमेज फॉर्म होता है, कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। तो ये डिफरेंस आता है, इसको अच्छे से लिखना। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो इसको अच्छे से फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे, डेरिवेशन करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ के, है ना। ये जो फोकल लेंथ है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का 2 गुना है। ठीक है, ये हम लोग R=2f, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करेंगे कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए। ठीक है, इस लेक्चर को अच्छे से रिवीजन कीजिए, नोट्स बना लीजिए, हम इसका नोट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, रखते हैं आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए गुड बाय।